राष्ट्रप्रवाह विदर्भ न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं मनन व्यास और आज की देखते हैं ताजा खबर। अकोला के एसपी अर्चित चांडक के निर्देशानुसार 22 से 25 जून तक चलाए गए तलाशी अभियान के दौरान सिटी कोतवाली के डीबी पथक थानेदार संजय गवाई और अधिकारियों की मौजूदगी में चौकी परिसर में गश्त कर रही थी। तभी मुखाबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति अपराध करने की नीयत से कमर पर पिस्तौल बांधे जवाहर बाग के सामने घूम रहा है। तुरंत पुलिस एक्शन मोड में आई। जवाहर बाग के पास से फिल्मी स्टाइल में आरोपी इकराम खान इलियास खान उम्र 29 निवासी बैदरपुरा अकोला से हिरासत में लिया और तलाशी ली। तलाशी के दौरान उसके पास एक विदेशी निर्मित पिस्तौल और 2 जिंदा कारतूस मिले। भारत के सीजेआई भूषण गवई का आज दोपहर अमरावती में आगमन हुआ। इस अवसर पर सांसद बलवंत वानखड़े, विभागीय आयुक्त श्वेता सिंघल, जिलाधीश आशीष एरेकर, विभागीय पुलिस महानिरीक्षक रामनाथ पोकड़े, पुलिस आयुक्त अरविंद चावरिया, मनपा आयुक्त सौम्या शर्मा तथा आला अधिकारी उपस्थित थे। तत्पश्चात वे अपने कांग्रेस नगर स्थित घर पहुंचे, जहां उनकी माताजी कमलाताई ने उनका भावभीना स्वागत किया। शासकीय विश्राम गृह में विधायक राणा तथा पूर्व सांसद नवनीत राणा ने पुष्पगुच्छ और शॉल से उनका स्वागत किया। रात 8 बजे अमरावती बार एसोसिएशन द्वारा उनका नागरिक सत्कार तथा रक्ततुला की जा रही है। रिटायरमेंट से महज 2 महीने पहले एक तलाठी को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया है। इसके साथ ही एक राजस्व सहायक को भी पकड़ा गया है। सिंदखेड़ राजा तहसील कार्यालय जिले के राजस्व मंडल में एक ही समय में 2 कर्मचारियों की रिश्वत लेते गिरफ्तारी से हड़कंप मच गया है। एंटी करप्शन विभाग ने यह कार्रवाई 24 जून को की थी। सिंदखेड़ राजा तहसील कार्यालय के अंतर्गत खापरखुंडी संजा के तलाठी और तहसील कार्यालय के राजस्व सहायक भ्रष्टाचार निरोधक के जाल में फंस गए। जमीन के एक मामले में 7,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए उन्हें रंगे हाथों पकड़ा गया। गिरफ्तार आरोपियों में तलाठी रावसाहेब काकड़े तथा राजस्व सहायक मनोज झिने का समावेश है। उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7/12 के तहत सिंदखेड़ राजा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक अमरावती रेंज मारुति जगताप, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सचिन शिंदे, ट्रैप अधिकारी पुलिस उपाधीक्षक भागोजी चोरमले, पुलिस निरीक्षक बुल्ढाना रमेश पवार के मार्गदर्शन में की गई। जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक में किसानों के लिए प्रभावी योजनाएं लागू की जा रही है। वही विपक्ष पूर्व विधायक और बैंक के वर्तमान अध्यक्ष बच्चू कडू को बैंक के अध्यक्ष पद से हटाने की कोशिश कर रहा है। ऐसा आरोप जिला बैंक के उपाध्यक्ष अभिजीत ढेपे ने लगाया है। खास बात यह है कि उन्होंने इन कदमों के पीछे राज्य सरकार और कांग्रेस के बीच गुप्त गठबंधन होने का गंभीर आरोप लगाया है। ढेपे ने कहा, पिछले कई सालों से इस बैंक पर कांग्रेस का एकाधिकार रहा है। 2 साल पहले बच्चू कडू के नेतृत्व में सत्ता परिवर्तन के बाद बैंक के जरिए किसानों के लिए कई लाभकारी योजनाएं लागू की गई, लेकिन जब से बैंक पर विपक्ष का एकाधिकार खत्म हुआ है, तब से वे लगातार सत्ता पाने के लिए छटपटा रहे हैं। बैंक अध्यक्ष बच्चू कडू ने किसानों, दिव्यांगों और आम जनता की मांगों को लेकर आंदोलन के जरिए सरकार पर दबाव बनाया है और इसी का बदला लेने के लिए यह सब किया जा रहा है। बिजली आपूर्ति का लाइसेंस निजी कंपनियों को देने की नीति के खिलाफ ट्रेड यूनियन नाराज है। इसी के चलते बिजली क्षेत्र की विभिन्न ट्रेड यूनियनों के गठबंधन महाराष्ट्र राज्य बिजली कर्मचारी महासंघ ने महावितरण समेत सरकार को मंगलवार को राज्यव्यापी हड़ताल की चेतावनी दी है। श्रमिक महासंघ के अनुसार अडानी और टोरेंट कंपनियों द्वारा राज्य के कई शहरों में बिजली वितरण लाइसेंस प्राप्त करने के लिए पुरजोर प्रयास किए जा रहे हैं। यह महावितरण के लिए निजीकरण में बाधा है। इस नीति को विफल करने के लिए श्रमिक महासंघ ने महाराष्ट्र में अपनी सभी शाखाओं को आंदोलन के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया है। इसके खिलाफ राज्यव्यापी हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है। यह जानकारी महासंघ के राज्य अध्यक्ष मोहन शर्मा ने दी और राज्य में बिजली उद्योग में काम करने वाले सभी श्रमिकों, कर्मचारियों, इंजीनियरों और अधिकारियों के संगठनों और कर्मचारियों से महावितरण के निजीकरण के खिलाफ राज्यव्यापी हड़ताल की तैयारी करने की अपील की। रुक्मिणी नगर प्रशांत नगर क्षेत्र में विधायक सुलभा खुड़के ने विविध विकास कार्यों का शिलान्यास का उद्घाटन किया, जिसमें राजेंद्र कॉलोनी से प्रशांत नगर पुल तक सड़क का डामरीकरण का समावेश रहा। इस समय नागरिकों ने क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं के बारे में विधायक को अवगत कराया। इस पर विधायक ने उपस्थित लोगों को आश्वासन दिया कि वे सभी समस्याओं को हल करने के लिए प्रतिबद्ध है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक शामिल हुए। एक व्यक्ति द्वारा आवारा कुत्ते को एयर गन से गोली मारने का एक वीडियो वायरल हो रहा है। यह दिल दहला देने वाली घटना भंडारा जिले के गोबरवाई पुलिस स्टेशन की सीमा में हुई।
इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। 21 जून की रात को यह घटना सामने आई थी, जिसमें चिखला माइंस के दुर्गा चौक पर एक कुत्ते पर एयरगन से हमला कर उसे मार डाला गया था। इस मामले में गोबरवाही पुलिस ने एक युवक की शिकायत पर आरोपी आरिफ सलाम शेख के खिलाफ मामला दर्ज किया है। चांदूर बाजार पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत 2 आरोपियों ने 16.5 वर्ष की आयु वाली नाबालिग युवती को बहला फुसलाकर घर से भगा लिया और फिर उसे एक खेत में ले जाकर वहां एक आरोपी ने उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए। इस घटना को लेकर दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर चांदूर बाजार पुलिस ने अजय जगनराव घोम व अनिकेत जगदेवराव नवले के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। और लेटेस्ट न्यूज़ देखने के लिए राष्ट्रप्रभा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।